अभी तक हम ऑस्ट्रिया में ही हैं और ये आ गया स्लोवेनिया। ये चेक करें जी, व्यू चेक करें आप, क्या कमाल व्यू है ऑस्ट्रिया के पहाड़ और बालकनी का। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं पहुंचा हूँ हालस्टाड वगैरह से गुज़रता हुआ ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में, से कहते हैं ग्रोबमिंग। और आज का मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से एक पास करूँगा जिसे कहते हैं सुल्क पास, और आगे जाऊँगा। अगर स्लोवेनिया के बॉर्डर खुले हुए तो मैं स्लोवेनिया इंटर हो जाऊँगा। जैसे कि मेरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बॉर्डर खुले हुए हैं, तो होपफुली कि आगे भी खुले होंगे। आज का जो मेरा टोटल डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 220-230 किलोमीटर है। लेकिन क्योंकि मैं पास से गुज़र के जा रहा हूँ तो वो छोटा रोड है, तो मुझे लगेंगे 4 घंटे वहाँ जाने में ऑलमोस्ट। लेकिन और उसके साथ साथ क्योंकि मैं दरमियान में व्लॉग बना रहा हूँ तो डिफरेंट जगहों पे रुकता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो आई थिंक कि मुझे जाते जाते वहाँ पे लग जाएंगे 6 घंटे। और बहुत ही खूबसूरत होटल है, छोटा सा एक फैमिली बिजनेस है, और आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा कमरा इन्होंने मुझे दिया है। और इसके मैंने जितने पे किए हैं उसमें तो इन्होंने मेरे बारे न्यारे करा दिए। लेकिन दिन स्टार्ट करने से पहले चलते हैं, सबसे पहले जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे पड़े हैं जी सीरियल्स वगैरह, म्यूसली वगैरह, साथ में जूस वूस है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, ये टिपिकल ऑस्ट्रियन ब्रेकफास्ट है, ये जर्मन में भी सेम इसी तरह का मिलता है। और ये हमारे पास चीज़ वगैरह, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये हलाल नहीं है इसलिए साइड पे है। बेसिकली नुटेला शुटेला इस तरह की चीज़ें, कुछ ब्रेड वगैरह पड़ी हुई है, साथ में चीज़ है, ऑस्ट्रियन चीज़। कुछ ये इन्होंने होममेड बना के रखी है, ये कह रही थी। तो साथ में कॉफ़ी वगैरह है। Entschuldigung. So, ich bin fertig. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Genau. Ah, das ist praktisch. Ja. Zum Trinken unter dem Fahren. Ja. So. Ja, ist 1 Liter. Bezahlt habe ich über Booking. Okay. Genau. Perfekt. Über den Syltpass, oder? Bitte? Über den Syltpass. Hier über den Sulkpass nach Bled, Slowenien. Ja. Sehr schönes Zimmer und war sehr leckeres Frühstück. Weitergehen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Bismillahirrahmanirrahim. सुभानअल्लाह। आज का मेरे ख्याल में सबसे गर्म दिन है इस ट्रिप का। 30 से ऊपर ऑलरेडी। मैं निकल भी यहाँ से लेट ही रहा हूँ यार, 10 सवा 10 हो गए हैं। सुबह जो है ना 1 घंटा तो आज मैंने नाश्ता किया है, नाश्ते की वजह से भी लेट हुआ। मुझे आइडिया नहीं था कितना आला नाश्ता ये लोग बनाते हैं, नहीं तो मैंने टाइम से निकल जाना था। सामने वाली जो है उसको रास्ता दे दिया, बतन उसने वापस ही जाना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अभी सुल्क पास की तरफ। और इस होटल का नाम था, ये छोटा सा ना फैमिली होटल है, हाउस बोधन विंकल। और अगर आप ग्रोबमिंग या इस एरिया में कहीं पे हो तो आप चेक कर सकते हैं इसे। हो तेरी खैर, बाइक मैंने कल फुल करा ली थी टैंक, तो इसके अंदर अभी काफ़ी पेट्रोल है। हमारा आज का दिन हो सकता है ये पूरा निकाल ही जाए, क्योंकि तकरीबन 200 किलोमीटर का हमने सफ़र करना है। 220-230 किलोमीटर बन जाएगा। ओए अभी ठंडी हवा आई है, कुछ सुकून हुआ है। कल का मेरा इतना आला दिन गुजरा है, और देखते हैं कि आज का कैसा दिन गुजरता है। आज कल से ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, क्योंकि हम पास की तरफ से जा रहे हैं, और पास यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पास है। 2-3 और भी अच्छे खूबसूरत पासेस हैं, लेकिन वो मेरे रूट में नहीं पड़ रहे थे, तो उनको हम बाद में कभी टाइम इंशाल्लाह मिला ज़िंदगी में तो फिर करेंगे।
जैसे जैसे अब हम ऊपर जा रहे हैं मौसम जो है वो काफी ठंडा होता जा रहा है, पर अब मुझे लग रहा है कि अपनी मुझे जैकेट निकाल लेनी चाहिए। और मैंने ऊपर से इसकी जिप वगैरह भी खोली हुई है, बंद कर लूँ तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा आसरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो ठंड लगना शुरू हो गई है। पहले पसीना इतना आ रहा था और अब सर्दी है। ये पहाड़ों के मजे हैं, एकदम सर्दी और एकदम गर्मी। अब हम आ गए हैं 1610 मीटर पे। आ गए हैं GS 1200। मेरे ख्याल में हम लोग टॉप पे पहुंचने वाले हैं। यस 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 यस। फाइनली हम लोग सिल्क पास के ऊपर पहुंच गए हैं। मुझे यहाँ पे आते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहले कभी इस तरह की रोड पे नहीं चला के आया, स्पेशली जो इतना हाई पास है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किधर हैं। ये सामने एक मैप लगा हुआ है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। हमने जो स्टार्ट किया था इस साइड से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्टाइन अंडर इंस, ये ग्रास और वियना वगैरह का रास्ता है, और इधर से आता है ये साल्सबर्ग वाला का रास्ता। ये हम लेके टोटल ऊपर गए। ठहर से मैं कैमरे को और ऊपर करूँ, वो टॉप पे जो पास आपको नज़र आ रहा है ना, सुल्क पास, पता नहीं कैमरे में अब नज़र आ रहा है कि नहीं, 1788 मीटर, और इसके साथ है 2200-2400 मीटर वाली पीक्स हैं मोस्टली, जो ना इससे ऊंची नहीं है। एक तो अब यहाँ पे बहुत सर्दी है, और दूसरा मेरे साथ जो भंड होने लगा था, मेरा ड्रोन जो है उसके सिग्नल लॉस्ट हो गए थे दरमियान में। इस पीक के मैंने पीछे भेजा तो गायब। अब मैं दुआ ही मांग रहा था कि या अल्लाह आ जाए वापस। उसने तकरीबन 4-5 मिनट इंतज़ार किया, उसके बाद वो खुद ही वापस जो है ना आ गया। थैंक यू DJI, आप लोगों ने इतने अच्छे ड्रोन बनाए कि वो लोग वापस आ जाते हैं, अदरवाइज़ 2000 यूरो गया था हमारा। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और मेरा दिल नहीं, और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अब दूसरी साइड पे उतरते हैं। लो जी, सुल्क पास आपने देख लिया। अभी तकरीबन 1 बज गया है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5-2 घंटे तो ज़रूर गुजारे हैं ना। ड्रोन का मुझे थोड़ा सा पड़ गया था कि यार कहीं ड्रोन वापस ना आया तो मसले में पड़ जाऊंगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ड्रोन जो है वो वापस आ गया। इवन कि मैंने इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन फिर भी अब मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। प्यास नहीं आज रही, ठंडा माहौल था, शायद इस वजह से पसीना वसूना नहीं आया। इवन कि मैंने अब जैकेट भी पहन ली है, और सुकून आ जाता है विंड प्रूफ पहनने के बाद ना। ये रास्ता जाता है आगे वियना की तरफ। वीन कहते हैं जर्मन में, अगर आप कहीं पे साइन देखें ना, वीन वो वियना का है। ये कैमरा लगा हुआ है, बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है, और हमने देख लिया, दूर से नजर मार के देख लिया था। अब हम मेन रोड पे आ गए हैं, देखते हैं थोड़ा सा चलाने के बाद आगे कहीं और से कोई ना छोटी रोड शायद ले लें।
यार अगर कोई यहाँ पे ना, यहाँ पे देखते हैं अगर ये हो कोई, हाँ मुझे लगता है कोई कॉफ़ी शॉप लग रही है इधर, अगर पार्क कर सकते हैं तो। Entschuldigung, eine Frage. Gibt es auch Kaffee und Kuchen, so etwas? Ja, Kaffee habe ich. Ja? Und Kuchen ist Apfelstrudel, Topfenstrudel. Ja, ist gut. सो अभी लिए एक छोटी सी ब्रेक, और क्योंकि मुझे हल्की सी भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं दबा के आज नाश्ता किया था यार कसम से। सुबह मुफ्ते के नहीं इंक्लूडेड था, लेकिन मैंने पूरी कसरें अपनी निकाली थी। अभी मैंने मंगवाई है कॉफ़ी कैपुचिनो और साथ में आफल स्ट्रूडल कोखन। यहाँ का ऑस्ट्रिया का ये बहुत मशहूर है। आफल कहते हैं एप्पल को, और स्ट्रूडल यार पता नहीं उस केक के अंदर ही ना मिक्स शिक्स करके देते हैं कि एप्पल का बना होता है, साथ में है इसके क्रीम। तो ये है आज मेरा भी लंच। मैं भी ऑस्ट्रियन बनाऊँ आज फुल टाइम, और साथ में ये कि ब्रेक है, मैंने फ़ायदा उठाते हुए स्लोवेनिया में अपना अपार्टमेंट जो है वो बुक कर लिया, जहाँ पे मैं आज रात को स्टे करूँगा। सिटी का नाम है ब्लेड। तो इसके बाद जो है कि ख़त्म करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। और अभी हमने जाना है, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कैसल है, उस पे हम एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, कुछ उसकी शॉट्स वगैरह लूँगा, और फिर हम नेक्स्ट स्टॉप जो होगा हमारा अपार्टमेंट होगा। स्लोवेनिया जाते हुए रास्ते में अभी मैंने डिसाइड किया कि एक कैसल है यहाँ पे बहुत खूबसूरत, उसको कहते हैं जी होक ओस्टरविट्स कैसल, ऑस्ट्रिया का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है, और एक मेडिवल कैसल है। आप सामने मेरी लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, हिल टॉप के ऊपर बिल्ट है। इसकी जो हाइट है इस चट्टान की 170 मीटर समथिंग है। इस चट्टान की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोग ब्रॉन्ज एज से रह रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि आप बंदे को थोड़ी सी हाइक करके जाना पड़ता है। और लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ इसकी मैं कोई ड्रोन शॉट्स वगैरह लेके आपको दिखाऊँ। बहुत ही खूबसूरत कैसल है, और अगर आपके पास टाइम हो, ये क्लागनफोर्थ के पास। बाकी ये कि मैं अभी कुछ यहाँ पे पार्किंग वगैरह ढूंढता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके ड्रोन शॉट्स। बहुत ही खूबसूरत कैसल है, स्पेशली जो इसकी चट्टान है ना। मुझे ऑस्ट्रिया में दो कैसल प्यारे लगते हैं, एक ये और साल्ज़बर्ग वाला कैसल। वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा, और वो भी इसी तरह हिल टॉप के ऊपर बना हुआ है। अगर आपको कैसल देखने का शौक है और ऑस्ट्रिया आ रहे हैं तो ये दोनों कैसल जो है ना अपने लिस्ट में डाल लें। मुझे लगता है हम एक और पास यहाँ से क्रॉस करेंगे, इसका नाम है ल्यूबिल पास। लिखा तो हुआ है कि ओपन है। आप देखते हैं कि बहुत हाई ना हो, नहीं तो फिर से अंदर से कपड़े निकालने पड़ जाने हैं, और वहाँ से हम स्लोवेनिया इंटर हो जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि स्लोवेनिया वाले मुझे इंटर होने देते हैं कि नहीं। तो अभी से वो देख दिल में धक धक सी स्टार्ट हो गई है कि या अल्लाह खैरियत से कोई मसला ना करें वो लोग, नहीं तो ट्रिप जो है ना पहले इतना डिले हुआ है, फिर हो सकता है फिर मुझे ऑस्ट्रिया में और कुछ दिन गुजारने पड़े। पढ़ा तो मैंने है कि उन्होंने बॉर्डर खोले हुए हैं, बाकी अब अल्लाह को मन, क्या वो गलत लिखा हुआ था न्यूज़ में या वैसे ही कोई अंदर तरह की उन्होंने कंडीशंस रखी हुई थी कि वो सिर्फ ऑस्ट्रियन के लिए है। एनीवे लेट्स सी क्या बनता है।
अच्छा खासा मुश्किल पास है यार ये भी, और मुझे नहीं पता था कि इस साइड से मैं आऊंगा तो मैं दिन में 2 पास कर लूंगा। दूसरे रास्ते से आता तो वो ऑटोबान का था, वो इतना सीनिक नहीं था। लेकिन यह है कि दिन के टाइम तो ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम जो है ना बंदा इतना थका होता है, कहता है सीनिक को भी मार गोली और अब जो है जाके रेस्ट मार। तो अभी मेरी कंडीशन भी यही हुई है। अभी तक हम ऑस्ट्रिया में ही हैं और ये आ गया स्लोवेनिया। किसी ने नहीं हमें रोका। ये स्लोवेनिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया ही है। अभी हम जाएंगे आगे, स्लोवेनिया आएगा। मेरे दिल की धड़कनें जो है ना वो बहुत तेज़ हो गई हैं। टनल से बाहर निकल के देखते हैं। ये है ऑस्ट्रिया और ये है स्लोवेनिया। तो हम अब स्लोवेनिया एंटर हो गए हैं। अब देखना ये है कि आगे बैठे हैं वो कि नहीं पुलिस वाले। या अल्लाह खैर। इतना मुझे बॉर्डर क्रॉसिंग से कभी डर नहीं लगा यार। डर क्या लगता है, वो एक अंदर खौफ है कि पता नहीं है वो जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। इस टनल के बाहर बैठे होंगे। लेट्स सी। कोई बैठा है इधर। ये तो रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे तो कोई चेक नहीं है। और हम लोग इंटर हो गए हैं। यस, इतनी खुशी। मेरा हलक खुश्क हो गया था। 15 जून तक जो है ना कंफर्म नहीं है, 15 जून के बाद तो कंफर्म है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे सोच के कि यार इसको पता नहीं है घर से निकल आया कि बॉर्डर खुले हैं कि नहीं। 15 जून तक कंफर्म नहीं है। न्यूज़ में आ रहा था कि ये इनके खुल गए हैं बॉर्डर, तो इसलिए मैं घर से निकला था। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि जर्मन बॉर्डर पे कोई भी नहीं चेक होता। लेकिन फिर भी उन्होंने रखा हुआ है कि 15 जून आप नहीं आ सकते। अभी हमने 35 मिनट और हैं यार। खैर, आप स्लोवेनिया देखें, ये सामने स्लोवेनियन आल्प्स आ गए हैं। Come on, rider, 'cause I long to talk to you. Come on, rider, 'cause your face are carved in blue. Since that day when I met you, paid the bill. होटल वाले को कॉल कर ला हूँ, रिसेप्शन पे कोई बंदा नहीं कि भाई आजा। हाय, माय नेम इज़ अबरार, आई हैव अ रिजर्वेशन बट नो वन इज़ एट द रिसेप्शन। Yes, so you see a paper on the table with your name? Just a second. Yes, I do see. Face that has no name, just a pay and go away, but you live. आज मैं लकली बहुत टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर मौसम जो था वो बादल बड़े फिट थे लग रहे थे, तो सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा भाग के जाते हैं, जाकर लेक पे 2-4 तस्वीरें बना के लाते हैं। तो उसमें होगी है मुझे आते आते फिर वापस रूम में लेट। लेक प्लेट जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो बस उधर मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग गया। और यहाँ पे मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है। तो जो 2-4 खुले हुए हैं वो भी 9 से 10 बजे के दरमियान जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो मुझे लकीली एक पिज़्ज़े वाला मिला है, उससे मैं पिज़्ज़ा वगैरह लेके आया हूँ और अभी वो खाऊंगा। और सुबह इंशाल्लाह जो इस रूम के बारे में या जिस सिटी के बारे में, ब्लेड के बारे में, स्लोवेनिया के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।